गौ माता का बिस्तर हॉल है और ये गायों के बिस्तर, ये गायों का आईसीयू वार्ड है। स्तन कैंसर और हर्निया से पीड़ित गोवंश। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम जोधपुर, और बिल्कुल जस्ट आउटस्कर्ट ऑफ जोधपुर में मैं हूँ। और नेक्स्ट जो हमारी राइड है, इस व्लॉग जो होने वाला है, दैट इज़ द जोधपुर टू बीकानेर। सो गाइस, जोधपुर में जो चीज़ है सबसे नंबर 1 आइटम है मेहरानगढ़ का किला। वो तो देखना ही चाहिए। उम्मेद भवन पैलेस है और वहाँ पे भी बहुत एंजॉय करोगे आप। और उसके बाद में जोधपुर के खाने की तो क्या कहने, मिर्ची बड़ा खाओ या कुछ भी चीज़ खाओ। एक मैंने जो चीज़ डिस्कवर की है वो है आपकी मलाई रोटी। एक विजय रेस्टोरेंट है, आई थिंक घंटा घर के पास में पड़ता है वो, और उसकी जो मलाई रोटी है वो रियली मीन्स सुपर, अलग ही टाइप की प्रिपरेशन है। कि एक रोटी बनाई हुई होती है गोल, और पूरा वो मलाई, मीठी मलाई जो बनती है उसको किस तरह से जमाते हैं वही जाने। तो मतलब मलाई की जो रोटी है जस्ट लाइक है, और बहुत ही कम मीठा होता है उसमें और बहुत ही टेस्टी। तो 1000 रुपये केजी होती है, बट दैट इज़ रियली वेरी नाइस थिंग। तो जोधपुर में तो खाने पीने के मज़े लिए। ओके, IIT जोधपुर जाओ। नाउ सी द IIT जोधपुर ये रहा। मैं वही देख रहा था कि ये इतना बढ़िया आगे जो बन रहा है। तो जो जोधपुर की जो IIT है वो ये रहा सारा, सी। और जो अंदर जो डिज़ाइन किया है पूरा, मेरे ख्याल से जो ये पार्ट दिखाई नहीं दे रहा हमें पीछे का, यहाँ पे कंप्लीट ये ग्रीनरी कुछ हो जाएगी अच्छी सी। तो IIT जोधपुर को बहुत अच्छा डेवलप किया जा रहा है। तो जोधपुर से नागौर के बीच का रोड इतना मस्त था, एकदम बोर हो गया। जब तक थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस नहीं आए तो मज़ा नहीं आता। रोड इतना मस्त है, एकदम बोर कर दिया इसने। नागौर यहाँ से मात्र 28 किलोमीटर। और देखिए गाइज, ये है नील गाय। ये जंगल में रहती है, तो ये भाग गई। ओहो, बड़े आराम से यहाँ खा रही थी, मैंने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा। गाइज, इस इलाके में बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और इस इलाके में घूमने का सबसे बेस्ट टाइम है ये नवंबर और दिसंबर का। अभी देखिए 12:11 दिखा रहा है, 12:15 बज रहे हैं, और फिर भी ठंड और धूप का जो कॉम्बिनेशन है इतना मस्त लग रहा है। अभी बस ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही चलते रहो बस। धूप भी अपनी जगह काम कर रही है और ठंड भी काम कर रही है, दोनों काम कर रहे हैं एक साथ। विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर। और यहाँ ठहरने का भी ऐसा है कि 200 रुपये में आप ठहर सकते हैं। तो ये अपन बिल्कुल देखते हैं, वर्ल्ड लेवल का बताया जा रहा है, और ये चिकित्सालय है गायों के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का काम होता है और किस तरह से वर्ल्ड लेवल पे ये गायों की चिकित्सा करते हैं। मित्रों, जहाँ पे हमारे इंडिया में आदमी की सेवा मुश्किल हो जाती है, उनके माँ बाप उसकी किसी की सेवा नहीं कर पाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में नागौर से मात्र 8 किलोमीटर दूर एक श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति है। और ये समिति अभी मैं अंदर देख के आया हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे एक विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है नागौर में। वो हर तरह की, आप लोग आश्चर्य खा जाएंगे कि इस तरह से कैसे पॉसिबल है कि इस लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे, और जो अंदर जो मैंने मतलब जिस तरह से गायों की सेवा होते हुए देखी है, वो वास्तव में आश्चर्य से भर देता है कि किस तरह संभव है कि गायों को, जहाँ की आम आदमी की पूंछ नहीं है, ऐसे ज़माने में, ऐसे कलयुग के समय में कोई इस तरह से गायों की सेवा हो सकती है। तो ये है श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति, और गायों के लिए एक इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी है। तो यहाँ पे जब मैंने अंदर चेक किया तो गायें जो हैं उनको आप यकीन नहीं मानोगे
कि अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। यहाँ पे रिसेप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए हर जगह यहाँ पे हर बात लिखी हुई है। ये उपचार स्थल है गायों का, वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट भी अलग अलग तरह से हो रहा है। अब आप ये देखिए कि यदि हम यहाँ पे आते हैं इस वाले वार्ड में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसर पीड़ित गोवंश। तो ये सारी गायें मित्रों, ये सब कैंसर पीड़ित हैं और ये जितनी भी गायें आप देख रहे हो इन पे सब पे बाकायदा पट्टी की हुई है और इनकी सेवा बहुत ही अच्छे ढंग से हो रही है। यानी कि सारी ये गायें कैंसर पीड़ित हैं। अगर हम अगले वार्ड पे चलें और देखें, देखिए श्री कृष्ण गोपाल गौ सेवा समिति का बोर्ड हर जगह लगेगा, मिलेगा आपको। और बिल्कुल व्यवस्था एकदम व्यवस्थित रूप से सारा काम किया हुआ है। अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है। वहाँ जो हमने पीछे देखा उसमें खाली वो गायें थीं जो कि कैंसर पेशेंट थी, ठीक है। 3 पैर गोवंश। अब आप देखते चलिए ध्यान से, वीडियो आप पूरा देखना, आपको ऐसा सरप्राइज होगा कि ऐसा इस ज़माने में कैसे पॉसिबल है कि इस तरह की जो गायें हैं 3 पैर गोवंश, ये सारी ये अंदर जितनी भी गायें हैं इनके 3 पैर हैं। तो ये सब 3 पैर वाली गायें हैं और ये इनकी यहाँ सेवा हो रही है। ये देखिए ये लोग जो है अभी इनका रिचका जो है बन के आया हुआ है और बहुत ही एक क्या कहना चाहिए कि जिस तरह से कितनी साफ़ सफाई से काम हो सकता है वो किया जा रहा है गाइस यहाँ पे। ये देखिए एक गाय आई हुई है ना, तो हो सकता है इसको कुछ बीमारी रही हो। ये घायल सांड इस वाले डिपार्टमेंट में यहाँ रखे जाते हैं। आग से जली हुई, अच्छा, ये तेजाब आग से जली हुई गोवंश है। देखिए बाकायदा बोर्ड भी लग रहा है, थन कैंसर और हर्निया से पीड़ित गोवंश। विशाल गाय बाटा गोदाम है, जो गायों के लिए जो चारा होता है, बाटा जो दिया जाता है वो चारे में मिक्स करके दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। बड़ी मतलब हर चीज़ को यदि अंदर से मैं दिखाऊं आपको तो देखिए किस तरह से वन्य जीव हेतु चना, मक्की दाल, ये मिर्ची, ये पूरा सब जो है ना बहुत ही सिस्टमेटिक जो है यहाँ सारा जमाया हुआ है। गोवंश चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है और ये देखिए मेडिकल रूम है। मेडिकल रूम में है ना, देखिए गायों की जो दवाई है बाकायदा जो है ना, ये पूरी दवाई आप देखिए यकीन मानिए इस बात को कि किस तरह से उनके जो ऑपरेशन के लिए सारे जो उनके औजारों की ज़रूरत होती है और दवाइयों का पूरा स्टॉक, ये इनका यहाँ का पूरा मेडिकल स्टॉक है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस तरह से गायों के लिए इस तरह से रखा हो सकता है कभी? मित्रों एक्सरे मशीन है यहाँ पे और ये जो है एक गायों का जो एक्सरे वगैरह होता है बाकायदा, और ये पूरा रिकॉर्ड वगैरह रखा जाता है। देखिए ये एक्सरे जो है निकाल के रखे हुए हैं। ये अनाथ बछड़े हैं, ये छोटे छोटे बछड़े आप देख लीजिए। ये गायों का आईसीयू वार्ड है और यहाँ पे सभी डॉक्टर्स लोग जो है गायों का ऑपरेशन है, सारा ट्रीटमेंट है, ये सब यहाँ करते हैं। ये गायों के बिस्तर भी हैं। आप यकीन कर सकते हो मित्रों कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि ऐसा पॉसिबल है कि कभी ऐसे गायों के लिए बिस्तर कहीं देखे आपने? आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। गौ माता का बिस्तर हॉल है और ये गायों के बिस्तर है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसी जगह पे हूँ कि यहाँ पे गायों की इस तरह से मतलब सेवा, ये हम छोटी मोटी सेवा हम सोच सकते थे कि होती होगी, हल्की फुल्की सेवा तो सब जानते हैं कि कर देते हैं लोग बाग कई बार, लेकिन ये कंप्लीट क्योर है। गाय किसी भी तरह से बीमार हो, कुछ भी हो, इवन बोन मैरो टूट जाती है। मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि गायों में कई सारी बीमारियां होती हैं, कई बार लकवा भी मार जाता है उसको, और भी दूसरी उसको तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं गायों को, ठीक है ना। मतलब जानवरों को वो सारे बीमारियां होती हैं जो मनुष्य को होती हैं। अब उनका इलाज कैसे हो, तो ये जो संस्था है इस मामले में नंबर 1 पे काम कर रही है। सारा सर्दियों में अभी जैसे मान लो दिन में इसको दूध कर देते हैं, नाइट में उसको ऐसा पूरा का पूरा ऐसा पूरा पर्दा पैक कर देते हैं, ठंडी नहीं लगती है। अच्छा, तो ये जो पर्दा है इनका, ये देखिए मोटा है, रजाई जैसा है,
तो पूरा इसको पैक कर दिया जाता है, क्योंकि गायों को भी सर्दी लग जाती है। मतलब मेरे पास में शब्द नहीं है इस ऐसी जगहों को के बारे में कि इतने इस लेवल पे कैसे संभव है, और वो इंडिया में, कि यहाँ पे ये जो है पूरी गाय की सेवा कर रहे हैं। आपको पता है ना, आदमी की इज्जत नहीं है यहाँ पे। आदमी के बारे में, आदमी मर रहा होता है, कई बार रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, उस पर कोई हाथ नहीं लगाता। लेकिन यहाँ ये जिस तरह से गाय को कर रहे हैं, तो ये मैं बाकायदा इसका जो है वीडियो का पूरा लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यहाँ के बारे में। आप अगर कुछ दान भी करते हैं यहाँ पे, तो वो बिल्कुल यहाँ पे पहुँचेगा। सो मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करना चाहूँगा जो कि इस लेवल पे दे आर डूइंग एन स्प्लेंडेड जॉब। बहुत ही शानदार काम किया जा रहा है। अब यहाँ से जो नागौर है मात्र 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर्स दिखा रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मतलब नागौर कैंसिल कर दिया। नागौर में खाली फोर्ट ही है जो मुझे बताया जा रहा था कि फोर्ट ही इम्पोर्टेंट है, और उसको हम छोड़ के अब हम निकल चुके हैं वापस बीकानेर हाईवे की तरफ। एंड इट मीन्स और बीकानेर हाईवे में भी फेमस है करणी माता मंदिर, देशनोक मंदिर गाइज। उसमें देशनोक मंदिर बता दूं आपको, वो वही मंदिर है जहाँ चूहे हैं बहुत सारे। तो वो चूहे हैं, वो कुछ वहाँ मंदिर में वो जो है ना, उनको पूजनीय माना जाता है, और तो वहीं रहते हैं, कोई बीमारी उनको नहीं होती है। सो वी आर ओनली 80 किलोमीटर्स, यहाँ से मात्र 80 किलोमीटर दूर है। और तो अब यहाँ से सीधा फ्लाई करते हैं देशनोक मंदिर पे, और देखते हैं कि वो किस तरह से उन चूहों को कुछ जो है ना, कुछ एक सम्मानीय नाम है, अभी मैं भूल रहा हूँ, वो सब मैं वहाँ पे बात करके फिर आपको बताऊँगा कि वो उनके लिए जो सम्मानीय नाम है वो क्या यूज़ किया जाता है। सो गाइज, अभी मैं बीकानेर से मात्र 70 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे हूँ, और वो देखो रेत के टीले चालू हो गए। ये सब जगह है ना जहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं आगे रेत के टीले, ये पूरी रेत ही रेत है। ये फर्स्ट टाइम हम रेत देख रहे हैं, है ना। बड़ी खुशी की बात है कि हम रेत देख रहे हैं। ये देखो महाराज बाइकर बन गए और बहुत तेज़ दौड़ा रहे हैं, मान नहीं रहे, बहुत तेज़ दौड़ा रहे हैं। अरे छोटे बच्चों को मिलेगी पहले, एक 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 उसको। अरे है ही नहीं, ज़्यादा बची नहीं मेरे पास। अरे एक उसको ले लेंगे। खत्म हो गई। बाय बाय बाय, टाटा टाटा, गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग। तो हम लोग पास हो रहे हैं नोखा से, नोखा। और ये नोखा की नोखा की एक चीज़ फेमस है, रजाई यहाँ की। तो नोखा की रजाई वहाँ हर जगह पहुँचती है, और मुझे मालूम नहीं नोखा में क्या फ़ेमस है, लेकिन हाँ नोखा की रजाई ज़रूर फेमस है। तो हम आ चुके हैं करणी माता मंदिर में। देशनोक, देखिए देशनोक रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में। ये तो होटल है। 2 किलोमीटर में चक्कर खा गया, और 2 किलोमीटर आगे निकल गया था। वापस लौट के आया हूँ। मेरे ख्याल से वो वाइट वाला ही होना चाहिए। अब तो चक्कर खाने का मतलब नहीं है। मंदिर का रास्ता वो रहा। मंदिर का रास्ता किधर से? अच्छा यूँ उधर भी लिखा ना। हाँ, इसको मैं छोड़ गया था इधर से, वाइट वाले इस बड़े मंदिर को। उन्होंने कोई गेट वगैरह नहीं लगाया, और तो हम पहुंच गए देशनोक मंदिर में। और आप समझिए कि एक मिनट। अरे रुको यार। अरे यहाँ लगा तो गाड़ी से ध्यान रखेंगे। अरे यार काहे परेशान कर रहा है सुतरा, बार बार हम तुम्हारी गाड़ी यहाँ लगा दें, वहाँ लगा दें, काहे लगा दे तुम, हमारी मर्जी, हम जहाँ लगा। तो हम लोग बिल्कुल मंदिर में आ गए, और उनको मैं बार बार, वो मुझे याद नहीं था कि उनको क्या बोलते हैं। जो करणी माता के यहाँ जो चूहे हैं उनको एक्चुअल में काबा कहा जाता है, काबा।
और काबा के लिए ये प्रसाद ले लिया मैंने, ठीक है। बस तो अब हम लोग चलते हैं दर्शन के लिए। ऊपर जाली बनाई हुई है, जाली के ऊपर भी देखो क्या मस्ती चल रही है, आज ज़बरदस्त है। वहाँ पे भी काबा सब जगह है और छत पे भी है। सब ये सुस्तार हैं, काबा बैठे हुए हैं और ओहो ओहो ये देखो, ये देखो। कितने होंगे, कितने काबा होंगे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हर कोने में मंदिर के कहीं पे भी आप जाएंगे कोई ये डर नहीं रहे, बिल्कुल भी ऐसा कोई डर की बात नहीं है। न मैं इनसे डर रहा हूँ, न ये मुझसे डर रहे हैं। खूब जो है गोल दे बनवा जो नहीं आ जाओ ये हम लोग अंदर तो ये था करणी मंदिर, देशनोक मंदिर। ये वो मंदिर है जो बीकानेर से मात्र 30 किलोमीटर दूर है। और यहाँ के चूहे देख के मैं खुद भी काबा बोलना चाहिए कि माताजी के काबा हैं, और उनको देख के सरप्राइज़ हूँ कि मतलब सब जगह इतना कोरोना। और दूसरी बात है, जबकि आपको ये पता है कि मतलब जो चूहों में, रैट्स में जो है इस तरह का जो है इन्फेक्शन बहुत फास्ट फैलता है, ठीक है ना। उसके बावजूद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये कोरोना टाइम में भी चलते रहे और लोग यहाँ आते रहे, सारी बातें एज इट इज़ चलती रही। तो गाइस, अगर आपको मित्रों ये व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है BPS चौहान व्लॉग्स।